दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इस वीडियो को देख लेना है। आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें पाँचवा क्वेश्चन है। पाँचवें क्वेश्चन में हमें पहले जो 4 पद है वो हमें दिए हैं। जिसमें पहला पद है 3, दूसरा पद है 3 प्लस √2, तीसरा पद है 3 प्लस 2 √2, चौथा पद है 3 प्लस 3 √3। तो क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि पता करना है कि यह श्रेणी एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो उसके आगे के हमें 3 पदों को ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका अंतर ज्ञात करेंगे। तो D1 फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 है हमारा 3 प्लस √2 माइनस का 3। दोस्तों मैंने डायरेक्ट हमने मान रख लिया है, ठीक है। फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो दोस्तों ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2। अब हम ज्ञात करेंगे D2। D2 का फार्मूला क्या होता है A3 माइनस A2। A3 हमारा 3 प्लस 2 √2 माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस √2। दोस्तों हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस का चिन्ह है। तो माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो इनके जो चिन्ह है वो दोस्तों चेंज हो जाएंगे। माइनस का अंदर गुणा होगा, प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का √2। तो इस 3 से ये 3 हमारा कट जाएगा। तो 2 √2 है और यहाँ पर 1 √2 है, तो हमारा क्या बचेगा √2। तो हमारा D2 हमारा क्या आया √2 आया। तो दोस्तों हमारा D1 और D2 हमारे समान आए हैं, तो तीसरा अंतर भी हमारा समान ही होगा। तो इसलिए यह श्रेणी दोस्तों एपी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि श्रेणी का सार्वंतर √2 समान है, इसलिए यह श्रेणी एपी है। तो दोस्तों यह जो श्रेणी है वह एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे के हम 3 पद ज्ञात करेंगे। यानी कि 4 पद तो हमें दिए थे, आगे के 3 पद यानी कि 5वां, 6वां और 7वां हमें ज्ञात करना है। तो 5वां पद हम निकालेंगे। तो फार्मूला होता है A प्लस 4D। तो A हमारा दोस्तों क्वेश्चन में हमें चूंकि हमें दिया हुआ है A हमारा है 3, तो A की जगह हम रखेंगे 3 प्लस 4 गुणा D आया है हमारा √2। तो हमारा 5वां पद आ जाएगा 3 प्लस 4 √2। अब हम ज्ञात करेंगे 6वां पद। फार्मूला A प्लस 5D। तो A का मान है 3 प्लस 5 गुणे √2। तो 6वां पद हमारा आ जाएगा 3 प्लस 5 √2। अब हम निकालेंगे 7वां पद। फार्मूला A प्लस 6D। D हमारा √2। तो 7वां पद आ जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो हमारे दोस्तों आगे के जो हमारे 3 पद हैं, तो हमारे आगे के 3 पद हैं। 5वां पद है हमारा 3 प्लस, यहाँ पे हम दोस्तों AP लिखेंगे। आगे के 3 पद 3 प्लस 4 √2। 6वां पद है 3 प्लस 5 √2। 7वां पद है 3 प्लस 6 √2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों छठा जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें 4 पद दिए हैं। पहला है 0.2, दूसरा है 0.22, तीसरा है 0.222 और चौथा पद है 0.4.2। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे, इसका सार्वत्र पता करेंगे। तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 0.2। तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस होगा तो हमारा आएगा 0.02। अब हम D2 पता करेंगे। तो A3 माइनस A2 0.22। तो हमारा माइनस करके क्या आ जाएगा 0.002। दोस्तों हमारा D1 और D2 हमारे असमान है, तो यह श्रेणी दोस्तों एपी नहीं है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि श्रेणी का सार्वंतर समान नहीं है। चूंकि दोस्तों हमारा D1 और D2 दोस्तों हमारा असमान निकला था, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि श्रेणी का सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों 7वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें 4 पद दिए हैं। पहला पद है 0, दूसरा पद है -4, तीसरा पद है -8 और चौथा पद है -12। अब हम सबसे पहले क्या पता करेंगे, हम इनका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो हमारा क्या आया -4। उसी तरीके से
D2 इजकल टू A3 माइनस A2 है हमारा माइनस का 4, तो माइनस का 8, माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, तो माइनस होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 4। दोस्तों हमारा दोनों का हमारा सार्वंतर समान है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि श्रेणी का सार्वंतर समान है जो कि दोस्तों हमारा माइनस का 4 आया है, इसलिए यह श्रेणी दोस्तों एपी है। तो चूंकि दोस्तों हमें क्वेश्चन में हमें पहला पद दिया है a इक्वल टू 0, तो अब हमें कहा गया था अगर यह श्रृंखला एपी है तो आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात करेंगे 5वां, 6वां और 7वां पद। तो हमारा जो 5वां पद होगा वो क्या होगा, फार्मूला लगेगा a प्लस 4d, a हमारा 0 प्लस 4 इंटू डी हमने निकाला था माइनस का 4। तो दोस्तों ये तो हमारा 0 हो गया, तो 4 चक्कर 16, तो हमारा क्या आएगा माइनस का 16। ये हमारा 5वां पद आ गया है। अब हम निकालेंगे हम 6ठा पद। तो 6ठा पद का फॉर्मूला लगेगा a प्लस 5d, तो a का मान है 0 प्लस 5 इंटू माइनस का 4, तो 4 बंटे 20। 6ठा पद आया हमारा माइनस का 20। उसी तरीके से 7वां पद हम निकालेंगे a प्लस 6 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 6 चक्को 24। तो दोस्तों हमारे आखिर के जो पद हैं वो क्या हैं, 6ठा पद है माइनस का 20 और 7वां पद है माइनस का 24। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों 8वां जो क्वेश्चन है उसमें हमारा पहला पद माइनस का 1/2, दूसरा पद माइनस का 1/2, तीसरा पद माइनस का 1/2, चौथा पद भी माइनस का 1/2 है। तो इसमें भी हम सबसे पहले D1 ज्ञात करेंगे, फार्मूला वही A2 माइनस A1। A2 हमारा माइनस का 1/2 दोस्तों माइनस का है, माइनस का 1/2 ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस का 1/2 माइनस के अंदर गुणे हुए ये हो जाएगा प्लस 1/2, ये प्लस का है माइनस का है, तो हमारा क्या आ जाएगा 0। उसी तरीके से D2 हम ज्ञात करेंगे, माइनस का 1/2, तीसरा पद माइनस, चौथा दूसरा पद माइनस का 1/2, तो यहाँ पर आएगा 1/2 माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये भी दोस्तों हमारा 0 निकल के आया है। क्योंकि दोस्तों हमारा सार्वंतर समान निकला है, तो इसका मतलब है यह जो श्रेणी है यह श्रेणी एपी है, जिसमें हमारा d इक्वल टू 0 और a इक्वल टू हमारा है माइनस का 1/2। a का मतलब है दोस्तों पहला पद। क्योंकि दोस्तों यह श्रेणी एपी है तो हमें क्या करना है, आगे के हम 5 पद ज्ञात करेंगे, यानी कि A5 फार्मूला होता है a प्लस 4d। a का मान है हमारा माइनस का 1/2 प्लस 4 इंटू डी का मान है हमारा 0। तो हमारा 5वां पद क्या आया दोस्तों, यह तो जरूर पूरा 0 हो जाएगा, तो 5वां पद आया हमारा माइनस का 1/2। उसी तरीके से 6ठा पद है हमारा, a हमारा है माइनस का 1/2 प्लस 5d, डी इक्वल टू 0, तो 6ठा पद भी आया हमारा माइनस का 1/2। 7वां पद ज्ञात करेंगे, फार्मूला होगा a प्लस 6d, a का मान है माइनस का 1/2 प्लस 6 इंटू डी का मान है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा 7वां पद भी हमारा आया है 1/2। तो दोस्तों हमारे आगे के जो 3 पद हैं वो क्या है, एपी, जिसमें 5वां पद है माइनस का 1/2, 6ठा पद भी माइनस का 1/2 और 7वां पद भी माइनस का 1/9 निकल के आया है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में और इस वीडियो में मिलाकर के टोटल मैंने 8 क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों बाकी के 7 क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको उनका सार्वंत्र ज्ञात करना है। अगर सार्वंत्र समान है तो वह श्रृंखला एपी होगी और आपको आगे के 3 पद आपको ज्ञात करने, जैसे 5वां, 6ठा और 7वां पद, आगे 3 पदों को आपको ज्ञात करना होगा। अगर उनका सार्वंत्र समान नहीं है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यह श्रेणी का सार्वंत्र समान नहीं है इसलिए यह श्रृंखला एपी नहीं है, तो वह क्वेश्चन वहीं पर स्टॉप हो जाता है। तो दोस्तों बाकी के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब आगे की वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।